सजना है मुझे सजना के लिए। बल्लू जी, आप आ गए। पता है मैं कब से आप ही की राह देख रही थी। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है? आप भी ना बल्लू जी, हर वक्त मजाक मजाक। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या काम है? ये देखिए, मेरे कान के झुमके कितने पुराने हो गए हैं और ये अंगूठी काली पड़ती जा रही है। और कपड़ों का तो पूछिए ही मत, शादी पार्टी में जाने लायक कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, तो अब समझ आया, मतलब तुम तक खबर पहुंच गई है। मुझे तो लगा था कि मैं घर जाऊंगा, पीहू को बताऊंगा, मगर नहीं, यहाँ तो पहले ही रिपोर्टर चाची अपना काम करके चली गई हैं। रिपोर्टर चाची? हमारी भूरी और कौन? अरे जंगल में कुछ हो और भूरी को पता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और भूरी पूरे जंगल में उसका ढिंडोरा ना पीट दे, और ऐसा भी कैसे हो सकता है? वो तो है। वैसे इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे मीनू मौसी, आओ आओ। कैसे हो बल्लू? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। खैर पीहू, तुझे पता तो है ना, इस महीने शुक्रवार बाजार सजने वाला है। अरे उसे सब पता है मीनू मौसी, अभी हम उसी की तो बात कर रहे थे। और आपकी पीहू ने मुझे लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी है। इस बार पूरे पैसे इसकी शॉपिंग में जाने वाले हैं। कुछ भी कहते हो तुम, हमारी पीहू तो सबसे कम शॉपिंग करती है। खैर, मैं, लाडो, भूरी, टिंकू, हम सब तो जाने वाले हैं। तू भी आ रही है ना? हाँ हाँ मौसी, मैं भी चलूंगी। देखो ना, झुमके, अंगूठी, कपड़े कुछ भी तो नहीं बचे मेरे पास। जाना तो पड़ेगा ही। हाँ भाई, जाना तो पड़ेगा ही, वरना शुक्रवार बाजार बुरा मान जाएगा। ये सुनकर सब हंस पड़े। पूरे जंगल में शुक्रवार बाजार को लेकर सभी फीमेल एक्साइटेड थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर सभी बातें कर रहे थे। अरे काश ये बाजार हर शुक्रवार को लगे, पर नहीं, 3 महीने में एक बार लगता है। पिछली बार तो लगा भी नहीं था। तभी तो लाडो बहन, मेरी ज्वेलरीज का सारा स्टॉक खत्म हो गया। मैं तो महाराज से कहने वाली हूँ कि चाहे हमारे राशन में कटौती कर लो, पर बाजार तो हर तीसरे महीने लगाओ। अरे कुछ ऐसा मत कहना, महाराज वैसे भी प्रजा की बात सुनते हैं। अगर सच में ऐसा कर दिया तो हमारी मीनू मौसी का क्या होगा? अरे अरे, मीनू मौसी का क्या होगा मतलब? मैं क्या इतना खाती हूँ? मैं तो बल्कि सबसे कम खाती हूँ, वरना इतना फिगर मेंटेन कैसे होता मेरा, बताना जरा। मौसी इतना भी नहीं समझती, वो मजाक कर रही है। अच्छा, मजाक था, फिर ठीक है, वरना अभी तो मैं सुना देती इसे। सभी गॉसिप करके अपने अपने घर लौट जाती हैं। और अगले दिन यानी शुक्रवार को, वाह 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 भूरी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर दिख रही है। आज तो बिजली गिराओगी। भूरी नहीं, आज तो लगता है मौसम बिजली गिराएगा। देखो ना, बादल बन रहे हैं। इसलिए तो जल्दी चलते हैं ताकि जल्दी वापस आ जाए, मगर ये पीहू अभी तक नहीं आई है। और रहने दो मौसी, हम आज से पहले भी कभी जल्दी आए हैं, हर बार 7 तो बज ही जाते हैं। आ गई, माफ करना, थोड़ी देर हो गई। चेक कर रही थी क्या क्या लेकर आना है। चलो अब जल्दी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो अच्छी अच्छी चीजें पहले ही खत्म हो जाएं। सभी बाजार की तरफ निकल गए, जहाँ रंग बिरंगी दुकानें सजी हुई थी। कहीं कपड़े, कहीं आभूषण, तो कहीं चप्पलें। वाह वाह, इस बार का बाजार तो बहुत अच्छा सजा है। चलो चलो जल्दी शॉपिंग शुरू करते हैं। सबने सामान खरीदना शुरू कर दिया, पर तभी हवा की रफ्तार बदलने लगी और काले बादल भी छाने लगे। ये मौसम को अचानक क्या हो गया? अरे मौसम पे ध्यान मत दो, जल्दी से शॉपिंग करो, वरना दुकानें हट जाएंगी। खरीदारी करते हुए उन्हें 9 बज गए और अब हल्की हल्की बूंदाबांदी और तेज हवा भी शुरू हो चुकी थी। दुकानें भी धीरे धीरे हटने लगी। आज तो बहुत लेट हो गया, कालू तो मुझे मार ही डालेगा। सुबह भी उस समय खाना नहीं बनाया था मैंने। वाकई 9 बज गए हैं, बल्लू जी भी राह देख रहे होंगे। चलो तो फिर जल्दी घर चलते हैं। अरे 1 मिनट, मुझे बस चप्पल और खरीद लेने दो। ऐसे ही करते करते आधा घंटा और निकल गया। हे भगवान, ये तो बहुत ज्यादा देर हो गई।
अब अगर मेन रोड से गए तो पहुँचते पहुँचते 1 घंटा और लग जाएगा। ऐसा करते हैं, हरी घास वाले रास्ते से चलते हैं, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। इस रास्ते का नाम सुनते ही सभी एकटक मौसी को देखने लगे। ऐसे मत देखो, मैं तो जल्दी पहुँचने की वजह से कह रही हूँ। वैसे भी ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। चलो अब देर मत करो, वरना 11 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। कह तो आप सही रही हैं, चलो फिर चलती हैं। मन तो नहीं कर रहा, मगर हम सब साथ साथ चलेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। हरी घास वाले रास्ते के बारे में जंगल में एक कहानी बहुत फेमस थी कि वहाँ एक शिकारी पक्षी रहता है जो उस रास्ते से जाने वालों को मार देता है। इसलिए सभी डर तो रही थी, मगर समय कम होने की वजह से उसी रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था, पेड़ भी जोर जोर से हिल रहे थे, साए साए हवा चल रही थी और बारिश की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं, बारिश थोड़ी हल्की हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, सामान भी खराब हो जाएगा, यहीं रुकते हैं। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे रुक गए। दूसरी तरफ आने दो आज इस भोरी को, शॉपिंग में इतना भी क्या डूब जाना कि समय का होश ही ना रहे। अरे कालू, इतना गुस्सा मत हो, बारिश हो रही है तो कहीं रुक गई होंगी वो सब तो ठीक है, लेकिन 10 बजने को आए हैं। अरे एक बार ये पत्नियां खरीदारी करने निकल जाएं तो बस घर बार सब भूल जाती हैं ये। क्या बात है भाई लोगों, सब कुछ ठीक तो है? अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बंकू, तुम्हारी भाभियां बाजार गई थी, अभी तक नहीं लौटी हैं। ओहो, ऐसी बात है। फिर तो चिंता मत करो, क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार शुक्रवार बाजार बहुत अच्छा सजा था, तो रह गई होंगी कुछ खरीदते हुए। मगर इस तूफान में तो सारी दुकानें हट गई होंगी। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार करो, अगर नहीं आई तो फिर हम चलेंगे ना उन्हें ढूंढने। ये ठीक है। वहीं पेड़ के नीचे पीहू अचानक कांपने लगती है। क्या बात है पीहू, ठंड लग रही है क्या? नहीं मौसी, मैंने आसमान में कुछ देखा। हाँ, क्या देखा? कोई गोल गोल चक्कर काट रहा था। अचानक से तेज बिजली कड़कती है और सभी को परछाई उनके ऊपर गोल गोल चक्कर लगाते हुए दिखाई देती है। ये जरूर वही शिकारी पक्षी है, मैंने मना किया था यहाँ से नहीं आते हैं। अब वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। तूने कब मना किया था? क्या फर्क पड़ता है, शिकारी हमारे ऊपर है मौसी। जल्दी से भागो यहाँ से, वरना सब मारे जाएंगे। वो सभी भागने के लिए आगे बढ़ती है, मगर कुछ कदम चलते ही पीहू चिल्लाकर बोलती है, लाडो! क्यों चिल्ला रही है? वो नीचे आ जाएगा। मौसी, लाडो कहाँ है? हमारे साथ थी ना? लाडो कहाँ गई? अभी तो यही थी। नहीं, शायद हम जब भागे तो वह हमारे साथ नहीं थी। तो क्या शिकारी पक्षी ने उसे? चुप कर, हम वापस पेड़ के पास जाकर देखते हैं, शायद बैग उठाते रह गई हो। पेड़ के पास कुछ भी नहीं था, मगर एक हरी घास के बीच उसके 2 पंख पड़े हुए थे। ये तो लाडो की है, लगता है वो लाडो बहन को खा गया। अब जल्दी चलो, वरना हम सब मरेंगे। नहीं नहीं, हम ऐसे लाडो को छोड़कर नहीं जा सकते। पीहू सही कह रही है, मुरली को क्या जवाब देंगे? हमें लाडो को ढूंढना होगा, मगर यहाँ उसे ढूंढना मतलब अपनी जान गंवाने जैसा है। चाहे जो भी हो, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो चलो फिर ढूंढते हैं। मेरे हिसाब से हम सबको नहीं जाना चाहिए, मैं अकेले जाती हूँ। तुम लोग जंगल में जाओ और सबको ले आओ। अगर खतरा हुआ तो सब मिलकर उसका सामना तब भी कर लेंगे। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ चलूँगी, तुम दोनों जाओ जंगल। नहीं, हम आप दोनों को नहीं छोड़ सकते, हम भी चलेंगे। हाँ, पागल मत बनो, सब होंगे तो हमें भी सुरक्षा मिलेगी। अब देर मत करो, जल्दी भागो। भूरी और टिंकू जंगल की तरफ भाग पड़े। इधर पीहू और मीनू आगे बढ़ते हुए एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जो काफी पुराना था। उस पेड़ पर बैठा था एक शिकारी पक्षी, जिसके पंजों में लाडो दबी हुई थी। अच्छी बात यह थी कि वो घायल नहीं थी, लेकिन बहुत डरी हुई थी। दूसरी तरफ, अरे तुम दोनों इतना हाँफ क्यों रही हो? और पीहू, मीनू मौसी, लाडो, ये सब कहाँ है? वाह वाह वाह, लाडो लाडो। आगे बोलो लाडो, क्या?
लाडो को शिकारी पक्षी ले गया। अरे क्या बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो तो आप सबके साथ गई थी ना, तो फिर ऐसे कैसे ले गया? और पीहू, मीनू मौसी, ये दोनों कहाँ हैं? एक मिनट, अब पहले सांस लो और फिर बताओ क्या हुआ था। भूरी ने पूरी बात बताई। हे भगवान, अकल नहीं है क्या तुम में? उस हरी घास वाले रास्ते से आने को किसने कहा था? अरे पता है ना, वो शिकारी पक्षी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। गलती हो गई, अब जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मीनू मौसी और पीहू को भी नुकसान पहुंचा दे। हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि वो शिकारी पक्षी है, हमें कुछ तो सुरक्षा लेनी चाहिए। अगर उसकी पूरी गैंग हुई तो? ये आप सही कह रहे हैं। मैं डंडा लेकर आता हूँ। मैं रस्सी लाता हूँ। मैं चादर लाता हूँ। अगर पकड़ में आ गया तो इतना मारूंगा कि कभी किसी पक्षी को पकड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। जिससे जो बन पड़ा वो ले आया और फिर सभी उस रास्ते की तरफ चल पड़े। पीहू, मौसी, कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हैं भाई जी? चिल्लाइए मत, अगर वो शिकारी पक्षी सतर्क हो गया तो? अरे हाँ, सॉरी। सभी दबे पांव दोनों को ढूंढने लगे और कुछ दूर पर दोनों एक पेड़ के पीछे छुपी हुई दिखाई दी। पीछे से आकर बल्लू ने पीहू के कंधे पर हाथ रखा तो वो डर गई। मौसी, लगता है शिकारी पक्षी तो हमारे सामने है, फिर मुझे पीछे से कौन पकड़ रहा है? पीछे से? लगता है इसकी गैंग है। अब तो हम भी मरने वाले हैं पीहू। अरे पीछे मुड़कर देखो, हम हैं। बल्लू जी, धीरे बोलो, तुम दोनों ठीक तो हो? पता है मैं कितना डर गया था। मेरी लाडो कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं मुरली, लाडो बिल्कुल सुरक्षित है, वो देखो। सबकी नजर पेड़ के ऊपर गई, जहाँ शिकारी पक्षी अभी भी लाडो को अपने पंजों में दबाए बैठा था। मुझे लगता है कि हमें इससे बात करनी चाहिए। ऐसे मान जाएगा क्या वो? अरे क्यों नहीं मानेगा? हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े उस शिकारी पक्षी के सामने पहुंच गए। ए शिकारी पक्षी, चुपचाप से हमारी लाडो को छोड़ दो, वरना ऐसी हजामत बनाएंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम आ गई तुम? पता है कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? कितना रोया हूँ मैं तुम्हारी यादों में। तुमने तो मुझे भुला दिया ना। हैं? ये क्या बोले जा रहा है? पीहू, तुम्हें जानता है क्या? तुम इसके साथ रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पीहू, तेरा इससे टाका भिड़ा था क्या? तभी तो मैं सोचूं, पीहू कभी कभी इतनी खोई खोई क्यों रहती थी। तुम्हारे चक्कर में इसने मुझे पकड़ रखा है। मुरली, मुझे बचा लो। एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? और बल्लू जी, मैं तो इसे जानती भी नहीं। और भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? मैं आपसे कब मिली और मेरी यादों में क्यों रो रहे हो? एक मिनट बहन जी। बहन जी? ये तुम्हें बहन जी बुलाता है, फिर भी याद करता है। ये माजरा क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, इसी से पूछ लेते हैं। भाई, पूरा मामला क्या है? तुम कुछ पूछो उससे पहले ही मैं बता देता हूँ। मैं इन बहन जी को नहीं जानता। फिर से बहन जी? मैं क्या बहन जी लगती हूँ? तुम बहनजा। बहनजा? नहीं पीहू, भाई साहब होता है। नहीं, ये बहनजा है। बार बार बहन जी। अरे कोई अब उसे कुछ बोलने भी देगा? थैंक यू। मैं भी यही बोलने वाला था कि पहले मेरी बात तो सुन लो। देखो, मैं इन्हें नहीं जानता, पहले कभी नहीं मिला। मैं तो अपने लॉकेट की बात कर रहा था जो इन्होंने अपने गले में पहन रखा। अरे खोल कर देखिए, उसमें मेरी शबनम की फोटो है। पीहू ने लॉकेट खोला तो उसमें फीमेल शिकारी पक्षी की फोटो थी। देखा, ये लॉकेट मेरा है, मुझे बस यही चाहिए। तुम मुझे लॉकेट दे दो और अपनी लाडो को ले लो। वैसे भी बहुत भारी है ये, और अब इसका वजन मैं और नहीं संभाल सकता। मगर ये तो मैंने पिछली बार बाजार से लिया था। मेरा फेवरेट लॉकेट है, मैं क्यों दूं? पर ये मेरा है। एक शुक्रवार जब मैं इसी जंगल के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था तो ये फिसल कर गिर गया। तब बाजार जैसा कुछ सच तो रहा था। मैंने बहुत ढूंढा पर मिला नहीं।
तब से मैं इसे ही ढूंढ रहा हूँ। अब तक कई लोगों को पकड़ा मगर उन्हें छुड़ाने कोई आया नहीं, इसलिए लॉकेट मिला नहीं। तो क्या तुमने उन सबको इस लॉकेट के लिए मार दिया? मैंने ऐसा कहा क्या? मैं पक्षियों को पकड़ता हूँ, उनसे पूछता हूँ अगर उन्हें किसी ऐसे लॉकेट के बारे में पता हो तो। जब वो मना करते हैं तो कुछ देर डराता हूँ ताकि सच बोले, पर तब भी नहीं बोलते तो फिर मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है तो बताएंगे कहाँ से? तो लाडू से क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मैंने तुम चारों की बातें सुन ली थी। तुम सबको यहाँ बुला रही थी तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, इस सबसे एक साथ ही पूछ लूंगा। ये लो अपना लॉकेट और लाडू को दे दो। शिकारी पक्षी उस लॉकेट को लेकर उड़ने लगा, पर जाते जाते एक बात बोल के, सुनो, तुम सब बोलते बहुत हो और तुम बहन जी, तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चलती है, समझी? इतना बोलकर वो उड़ गया। इधर पीहू, फिर से बहन जी, मैं इसे बद्दुआ देती हूँ, इसकी वो लॉकेट वाली लैला बहन जी बन जाए। अरे चलो अब मोहतरमा, बहुत भूख लगी है। इसे कहते हैं खुदा पहाड़ और निकला चूहा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।